हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन माय चैनल फिनिक्स क्लासेस। ठीक है, लास्ट टर्न पर हमने आर.एस. अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट्स कर लिए थे जो भी थे, और नंबर्स फाइंड आउट करने के मेथड्स फाइंड कर लिए थे। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्मेट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं जिनको डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है, ये तो शायद आता ही होगा। जैसे मान लीजिए 1/4 है, बट एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा। जैसे 1/4 है और 1/4 को आपको डेसिमल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जैसे ये हो गया 4 डिवाइड बाई 1, नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20, कैंसिल हो गया, 0.25 हो गया। 5/8 है, आप 8 से 5 को डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 होल 3/5 है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। बट कई बार क्या होता है, पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q are 2 and 5। तो एक्चुअली देखिए, हम पहले बात करते हैं नंबर्स किस टाइप से होते हैं। डेसिमल के फॉर्मेट में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो आखिर किन किन फॉर्मेट में नंबर आ सकते हैं। आइए मान लीजिए कोई भी नंबर है p/q के फॉर्मेट में। ठीक है, जब हम इसे डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के आउटपुट आ सकते हैं। पहला कि डेसिमल के बाद मान लो कुछ डिजिट्स तक डिवाइड होगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने ले लिया 13/5, सो 5 2 ज़ा 10, डेसिमल 5 6 ज़ा 30, 2.6 आ गया। ठीक है, एक ये हो गया। मान लीजिए आप ले लेते 10/3, फिर हमारा क्या होता कि आ जाता 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, तो 3.3333 इस तरह से आता चला जाता। तो इस तरह से हो सकता था। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी आती है इसमें जैसे मान लीजिए √2 है, अगर मैं तो रूट इनकी हम बात नहीं करते हैं, अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये 2 टाइप में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आप कई 2 रैशनल नंबर में अगर आप कभी आप उसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वो हो सकता है पूरा डिवाइड हो जाए या फिर उसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है जिसमें जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं जाना है, इसको पूरा कट गया, डिवाइड हो गया, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कैसे बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है जिनमें टर्मिनेट ना होकर रिपीटेशन ऑफ एनी यूनिट स्टार्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, तो ये हो गया रिकरिंग, यानी कि रिकर्शन स्टार्ट हो गया है। रिकर्शन का मीनिंग होता है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नंबर हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा रिकरिंग फ्रैक्शन और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है, कोई आपको फ्रैक्शनल नंबर दे दिया गया और आपसे बोला गया बताइए ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? तो पहला जो बेसिक मेथड आता है वो तो यही आता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो पूरा कट जाता है तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया। और अगर किसी यूनिट का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है फिर आप बोलेंगे ये एक रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, या रिकरिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप इसको डिवाइड नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली शॉर्टकट में बिना बस फ्रैक्शन को देखें और आप बता दें कि ये रिकरिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, इसमें थ्योरम होती है कि अगर रिकरिंग टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग के लिए रूल है कि इफ देयर इज अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन आपका p/q के फॉर्मेट में है तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को देख लीजिए यानी q को देख लीजिए, तो इट शुड हैव ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। डिनोमिनेटर जो है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर होगा तब भी चलेगा, सिर्फ 5 फैक्टर होंगे तब भी चलेगा। 5 का मतलब 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, 2 और 5 दोनों एज अ फैक्टर आपको मिल जाए तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अगर प्राइम फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 और 5 आते हैं, यानी कि वी कैन से दैट डिनोमिनेटर यानी q कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट हो सकता है तो ऐसा जो नंबर होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है,
लेकिन अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई अनदर प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो फिर हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, वो पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान लीजिए कुछ नंबर्स हमको गिवन है और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अब टर्मिनेटिंग नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है रिकरिंग ही होगा। ठीक है, तो जैसे हम पहले 1/2 को ले लेते हैं, तो 1/2 की बात करें तो फैक्टर में सिर्फ क्या आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जिसका प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा, दूसरे की बात करें 3/4, तो 3/4, तो 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें, 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो आएगा 2 इंटू 2, तो सिर्फ 2 और 2 ही तो आया, यानी कि इसमें क्या हो गया, अगर हम इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिखें तो वी कैन राइट इट 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, है ना। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया फिर से। ठीक है, अगर ये 7/20 वाला ये क्वेश्चन हम करते हैं तो 7/20, तो डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, आइए देख लीजिए फटाफट। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो बिल्कुल इसमें भी जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 और 5 ही आए हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। 13/25 की बात करें तो 13/25, तो 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, तो इसमें भी सिर्फ 5 आ रहा, तो ये भी टर्मिनेट। देखिए सिर्फ 2 चलेगा, सिर्फ 5 चलेगा, 2 और 5 दोनों चलेगा, 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब मान लीजिए आपको दूसरा नंबर दिया गया, जैसे 15/7 दिया गया है, तो 15/7 की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो देखिए इसमें रिपीटेशन होगा। क्यों रिपीटेशन होगा, बिकॉज देखिए डिनोमिनेटर में 7 है और 7 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 7 और 1 यही तो आएगा और कोई आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग ना, कैसा होगा, रिकरिंग होगा। ये क्या होगा, रिकरिंग होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होगा डिजिट्स का और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। आप चाहें तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे इसमें डिवाइड है ऑलरेडी, तो आप देखिए तो इसमें ये क्या होता है 1 4 2 8 5 7 1 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 इतनी डिजिट्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो अगर देखना है सिर्फ कि इसमें मतलब रिकरिंग होगा या नहीं होगा, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर सकते हैं। 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेट होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया साथ में, या सिर्फ कुछ और आया, 2 और 5 नहीं आया, या फिर 2 और 5 के साथ में भी अगर कोई, जैसे मान लीजिए किसी के डिनोमिनेटर में 2 5 और 7 भी आ गया, तब भी ये कैसा होगा, रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाता है प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर के, तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, दैट विल जस्ट एंड जस्ट ओनली बी रिकरिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या मतलब रिपीटेशन यूनिट क्या होगी, तो पहली चीज देख लीजिए रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। तो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, जितनी भी डिजिट्स का रिपीटेशन होता है तो वो जो पूरा नंबर बनता है वो कहलाता है रिपीटिंग यूनिट। जैसे अगर आपने 7 से 15 को जब डिवाइड किया डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देखिए 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से 1 4 स्टार्ट हो गया, तो 1 4 2 8 5 7 इसका पूरे का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग यूनिट। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, कितने नंबर्स का रिपीटेशन होगा, कितने नंबर्स का रिपीटेशन होगा मैक्सिमम, तो ये याद रखिए डिनोमिनेटर जो है, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उससे 1 कम डिजिट्स का रिपीटेशन हो सकता है मैक्सिमम, मतलब जरूरी नहीं कि उतने का ही हो, लेकिन मैक्सिमम उतनी डिजिट्स जो होंगी रिपीटेशन में आ सकती हैं। जैसे इसमें डिनोमिनेटर में कितना है 7, तो इसमें रिपीटेशन देखिए 6 डिजिट्स का हुआ है। कितनी डिजिट्स का हुआ है, 6 का हुआ है, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उससे 1 कम डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा, कम कितनी भी हो सकती है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है रिपीटेशन, लेकिन मैक्सिमम इसमें 6 डिजिट का ही रिपीटेशन आ सकता है। डायरेक्ट आप थ्योरम से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मैं बात करूं तो 11/6, तो 11/6 है, तो इसमें डिनोमिनेटर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 भी आ गया फैक्टर में, तो 3 इसका प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब अब ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेट ना होके इनफाइनाइट तक एक ही कोई कुछ डिजिट्स होंगी जो कि लगातार क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, यानी कि हम इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। देखिए आपने किया, डिवाइड किया तो आया 1.8333, तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट हो गई वो क्या हो गई, 3 हो गई, क्या हो गई, 3 हो गई।
ठीक है। तो लेकिन इसमें मैक्सिमम कितने नंबर डिजिट्स रिपीट हो सकती थी, मैक्सिमम 5 डिजिट्स का रिपीटेशन हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट जो होती है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप जानते हैं, बचपन में सब सीख चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे 1.83333 ये नंबर है, तो इसको आप बार के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इट कैन बी रिटन एज 1.83 बार। जो भी यूनिट रिपीट हो रही होती है उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कि बार बार वही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी। जैसे ये वाला नंबर था तो इसको अगर हम बार के फॉर्मेट में लिखें तो वी कैन राइट दिस 2.142857 और इस पूरे के ऊपर लग जाएगा बार। इसका मीनिंग क्या है, 2142857 जो होगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार यही आता रहेगा। तो चाहे आप डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसा आप चाहें वैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिपीटिंग यूनिट है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। अब जैसे किसी की लेंथ ऑफ पीरियड की बात करें, चलिए आइए देख लेते हैं। लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, तो जैसे किसी भी नंबर का जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मान लीजिए कि वो रिकरिंग है, यानी कि वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, कोई डिजिट, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी डिजिट्स का रिपीटेशन होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे कोई नंबर है 1.3535, तो इसमें रिपीटेशन कितने डिजिट्स का हो रहा है, 2 डिजिट्स का हो रहा है, तो इसकी लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है 0.01023023023 डॉट। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें 023 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ भी 023, यहाँ भी 023, यहाँ भी 023 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, जो यूनिट रिपीट हो रही है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सो इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा दैट विल बी 3। आई बात समझ में, तो जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसको डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर से वही बेसिक सी बात है, 3 होल 1/8। तो 3 होल 1/8 का क्या मीनिंग हुआ, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 होल 1/8, अच्छा सबको मिक्स से बेसिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना, नहीं आता तो देख लीजिए भैया, डिनोमिनेटर और इस नंबर, इन दोनों नंबर का कराते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और इसके बाद ऊपर जो नंबर है उसमें सम करके डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो ये बेसिक नंबर में चेंज हो जाता है नॉर्मल। तो 8 3 = 2415, तो दैट इज 25/8, इट कैन बी रिटन एज 25/8। अब मान लीजिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही आपको करना डिवाइड ही पड़ेगा। आप बिना डिवाइड किए बस ये बता सकते हैं कि ये रिकरिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इसमें डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो दैट विल बी 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3। तो यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर आ रही है, इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि ये कुछ डिजिट्स के बाद डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन क्या आंसर आएगा, डेसिमल में क्या नंबर होगा, वो तो आपको डिवाइड करने पर ही पता चलेगा, इसके लिए कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो 8 से आप डिवाइड कर लीजिए 25 को, 8 3 = 24, तो आ गया 1 0, 8 1 = 8, कैरी 2 0, तो 8 5 = 20, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आ गया 3.15, तो 3.15 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर है तो उसको अगर फ्रैक्शन में दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि अगर फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखेंगे कि अगर डेसिमल में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए। ओके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर हमको डेसिमल में दिया है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले नॉर्मल नंबर्स की बात कर लेते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं तो उनको तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी होता है, जैसा कि सभी जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास है क्या 2.34 ये है, अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बस डिवाइड का साइन लगा के डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा। जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे, 234/100 आ गया, जिससे कटेगा उसको काट देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि अगर नॉर्मल टर्मिनेटिंग नंबर आपको दिया गया है और फिर आपको उसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में कर। ओके गाइज, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं
कि मान लीजिए आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल आ जाता है और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कि हमें मान लीजिए 0.054 या एक सेकेंड 0.0254 ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चले 0.0254 बार, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है और इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, इसको एक्सलेट कर लीजिए, ठीक है। जिसे भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसे आप एक्सलेट कर लीजिए। अब सबसे पहले क्या करिए, इस बार को हटा के इसको रिपीटिंग के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.02545454 डॉट 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 डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप क्या करिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो डेसिमल है इसे हम रिपीटिंग यूनिट के पास पहुंचाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें तो रिपीटेशन हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है 0.54 से, ये 54 से, ठीक है, और डेसिमल हमारा यहाँ पर है। तो जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं उनको हम क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो यानी कि अब डेसिमल को हमें खींचकर यहाँ लेकर आना है, तो अब आप कितनी, अब यहाँ से यहाँ लाना है, तो यानी कि आपको कितनी डिजिट्स जंप करानी है, डेसिमल को 2 डिजिट्स जंप करानी है। तो यानी कि आप इसमें 2 डिजिट्स यानी कि 1 के बाद उतना ही 0 यानी 100, तो 100 से आप इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाइड विद 100 कर दीजिए। तो अब जो हमारा नंबर आ जाएगा दैट विल बी 100x इज इक्वल टू, अब डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो इट विल 2.545454 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आ गया डेसिमल के फॉर्मेट में नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम देखें तो ये हमारा जो है ये हो गया 0.025454 और ये है 2.5454। स्टेप 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए कितने यूनिट्स का रिपीटेशन हो रहा था, 2 यूनिट्स का, ठीक है। तो अब स्टेप 3 में, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है एक बार उतनी डिजिट्स, मतलब 1 के आगे उतने ही 0 लगा के उस नंबर से और मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें। जैसे अब हमारा यहाँ पर 5 और 4 का रिपीटेशन हो रहा था, यानी कि 1 के आगे 2 0 लगा दीजिए 100, तो आप 100 से एक बार और मल्टीप्लाई करा दीजिए इक्वेशन 2 में। तो मान लीजिए इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो अब हमारा क्या आएगा, अब आ जाएगा 10,000x इज इक्वल टू, अब डेसिमल 2 डिजिट्स और आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 254.545454 एंड सो ऑन। अब ये हो गई इक्वेशन 3। अब अगर आप गौर से देखिए तो अब हमारा देखिए ये है 2.545454, ये है 254.545454। तो अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद इसको देखिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेसिमल के बाद देखिए इसके भी नंबर सेम है बिल्कुल, और डेसिमल के बाद इसके भी नंबर सेम है। तो अगर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो डेसिमल के बाद के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फटाफट। तो 10,000 से 100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9,900 x इक्वल टू, अब इधर की हम बात करें तो 545454 और उधर भी 5454, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल। 254 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 252। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 252/9900। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो 252/9900, इसको अगर आप चाहें तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई रिपीटिंग यूनिट वाला नंबर है, मतलब रिकर्सन वाला नंबर है, रिकर्सन हो रहा है उसमें डेसिमल के बाद, और उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक आधा एग्जाम्पल बुक से कर लेते हैं। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं, स्लो बहुत हो गया, अब जल्दी करते हैं। देखिए अब आपको दिया गया 1.4 बार और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन के कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर तो डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको x लेट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 1.4 बार, तो मैंने कहा था बार को सबसे पहले हटा के उसको रिपीटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.4444 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने कहा था जो पहला स्टेप ये होता है कि हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग वाला कोई नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0.0254 था, समझिएगा इसको। तो इसमें 5454 का रिपीटेशन हो रहा था और डेसिमल हमारा जो था लास्ट वाले क्वेश्चन में वो यहाँ पर था। तो अब लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग यूनिट आ गई है हमारी। तो अब इसमें जो पहला स्टेप हमने किया था उसको हम स्किप कर देंगे, बस हम सीधे रिपीटिंग यूनिट देखेंगे। कितना, 4 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 1 डिजिट का, यानी कि 1 के आगे एक 0 लगा के उससे क्या करा दीजिए, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे,
10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब ये आ जाएगी 10x इक्वल टू डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.4444 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब देखिए डेसिमल के बाद इसमें भी सेम नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद इसमें भी सेम नंबर्स हैं, अब इनको आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब आप कर दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 10x में x गया तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, और 4 4 4 और 4 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 14 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 13/9। ठीक है, तो हमको दो स्टेप करने थे। पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपका जो डेसिमल है वो रिपीट होने वाली यूनिट के जस्ट बगल में नहीं है तो पहले जितनी भी डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही हैं उनको डेसिमल के लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और उसके लिए जितनी डिजिट्स का जंप कराना होता है डेसिमल को उतने 1 के आगे उतने 0 लगा के जो भी नंबर बनता है 10 100, जैसे 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 डिजिट जंप करानी है तो 1000 से कराएंगे, 1 डिजिट जंप करानी तो 10 से कराएंगे। इसके बाद जब डेसिमल हमारा रिपीटिंग यूनिट के जस्ट बगल में पहुंच जाएगा, इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन में जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है 1 के आगे उतने ही 0 लगा के उस नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए और दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें 0.001 बार और इस पूरे पे बार है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजीली कर देंगे। आइए देखिए फटाफट x इक्वल टू 0.001 पूरे पे बार लगा है तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो 0.001001001 एंड सो ऑन। अब क्या है देखिए डेसिमल जो है जस्ट रिपीट होने वाली यूनिट के जस्ट बगल में पहले से ही है, यानी कि अब हमको सीधे क्या करना है, जो रिपीटिंग यूनिट है उतनी डिजिट्स के 1 के आगे उतने डिजिट 0 लगाकर मल्टीप्लाई, जैसे इसमें रिपीटिंग यूनिट की जो पीरियड लेंथ अगर हम बोलें तो वो कितनी है 3 है, तो यानी 1000 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप क्या करिए इस इक्वेशन में पूरे में 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 1000x इक्वल टू, अब 3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो अब आ जाएगा 001.001001001 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन 2। अब आप देखें तो डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद सेम है बिल्कुल 001 इधर भी 001, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये 1000 माइनस x आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1/999। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप अब आप कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो जैसे मान लीजिए आपको 2.4178 को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्मेट में, ये कैसा है, रिकरिंग है क्योंकि बार लगा हुआ है इसमें। तो अगर इसको हम लिखें प्रॉपर्ली तो x इक्वल टू हो जाएगा 2.4178 के ऊपर बार लगा, यानी 178 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो 178 डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करते थे, मेरा जो पहला स्टेप होता था हम कहते थे, हमने क्या कहा था कि पहले आप डेसिमल को वहां पहुंचाएंगे जहां से रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट हो रही। तो रिपीटिंग देखिए यहां से स्टार्ट हो रही, ये और डेसिमल में रिपीटेशन से पहले 4 एक्स्ट्रा है, 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो पहले 4 को इधर भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट शिफ्ट करना, यानी 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इक्वेशन में। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, इससे मल्टीप्लाई विद 10 कर दीजिए। तो जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24.178178 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रटा हुआ मेथड है बिल्कुल, बस फॉलो करते रहिए। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए रिपीटिंग यूनिट हमारी कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है, तो यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब इक्वेशन 2 इंटू 1000, ठीक है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो अब क्या हो जाएगा, 10 था ही, 1000 से और कराएंगे तो इसमें आ जाएगा 10000। ठीक है, इक्वल टू, ये भी इधर आ जाएगा तो 24178.178 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 थे, इक्वेशन 2 को जस्ट पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, बस इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 यानी 10000 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 9990। एम आई राइट, शायद हाँ, ठीक है, तो 9990x विल बी, तो अब देखिए 178 इधर भी डेसिमल के बाद पूरे में क्या है 178, तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 24178 से 24 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 8 में 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 142 ऐसा ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 24154/9990। ठीक है,
ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लीजिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, अब जैसे बहुत बड़ा नंबर है ये, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से 3 से चेक करते हुए परेशान हो जाएंगे। तो सीधे क्या करिए, आप इन दोनों का HCF फाइंड आउट कर लीजिए, इन दोनों का HCF फाइंड आउट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टर्म पे आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अगर किसी भी मतलब अगर आपको रिकरिंग नंबर दे दिया जाता है तो आप उसे इजीली फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जरा ये दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एक्सप्रेस दिस एंड दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, आपको मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है ये 2.36 बार प्लस 0.23 बार। अब इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एक बच्चा पहले क्या कर सकता है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, फिर इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, इसके बाद उनका एलसीएम लेके उनको सम कर सकता है। लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है आप लिख लीजिए एक बार ऐसे 2.36 बार, ये हो जाएगा 0.23 बार, सीधे ऐड हो जाएंगे 6 3 9 3 2 5 और पूरे पे बार लग जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.59 बार। अब आप क्या करिए 2.59 बार को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको हम 2.59 को अगर पी बाई क्यू में कन्वर्ट करें तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो x इक्वल टू पहले हो जाएगा 2.5959, फिर आप इसमें 2 डिजिट्स का आप डेसिमल को यहाँ से यहाँ, क्योंकि कोई नंबर ऐसा तो है नहीं जो डेसिमल के बाद और उसका रिपीटेशन ना हो रहा हो, सीधे रिपीटिंग यूनिट मिल गई 2 डिजिट्स की, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 259.5959 डॉट डॉट डॉट, सीधे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों को, 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, 259 माइनस 2 हो जाएगा आपका 257, इधर आ जाएगा 99x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 257/99, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो फिर से वही बात है, आप इनको सम कर लीजिए। पहला है 0.38 बार प्लस 1.27 बार, तो डायरेक्टली ये पहले ऐड हो जाएंगे, 8 7 15 कैरी 1 3 2 5 1 6 1, ये आ जाएगा 1.65 बार। तो 1.65 बार को आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के लिए ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर पर लेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वैसे रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। बहुत थैंक्स टू ऑल कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतने व्यूज़ हमें दे रहे हैं, और आगे पढ़ते रहिए ऐसे ही, मुस्कुराते रहिए और हमें ही बताते रहिए और क्या पढ़ना है आपको। और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो भी करिए, क्योंकि वहाँ पर फॉलोअर्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो जो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगे हुए वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी प्लीज़ फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब को ये लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, इसलिए इसे लाइक करना ना भूलें प्लीज़। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।